आज से लगभग 2300 वर्ष पहले मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अशोक। संस्कृत में अशोक का अर्थ होता है जिसे कोई दुख न हो। लेकिन विधाता को शायद यही मंजूर था कि इस बालक को जीवन में बहुत दुख देखना पड़ेगा और उसी दुख से वह महान बनेगा। अशोक के पिता थे सम्राट बिंदुसार, जो मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक थे। उनकी कई रानियां थीं और उनके कई पुत्र थे। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, जो एक ब्राह्मण की पुत्री थी। राजमहल में उनका स्थान बहुत साधारण था। अन्य रानियां उसे नीचा दिखाती थीं और उसके पुत्र को तिरस्कार की दृष्टि से देखती थी। बालक अशोक बचपन से ही असाधारण था। उसकी आंखों में एक तेज था। वह युद्ध कला में निपुण था और घुड़सवारी में दक्ष था। जहाँ अन्य राजकुमार भोग विलास में डूबे रहते, वहाँ अशोक सवाल पूछता, राज्य क्यों, शक्ति किस लिए और जीवन का उद्देश्य क्या है। राजमहल में अशोक के सौतेले भाई उससे ईर्ष्या करते थे। उन्हें डर था कि यह साधारण रानी का पुत्र कहीं सिंहासन न हथिया ले। लेकिन सम्राट बिंदुसार की नज़र भी अशोक पर थी। वे जानते थे कि इस पुत्र में कुछ विशेष है। अशोक अभी युवा हुआ ही था कि तक्षशिला में विद्रोह भड़क उठा। तक्षशिला उस समय मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रांत था। वहाँ की जनता अत्याचारी प्रशासकों से त्रस्त होकर बगावत पर उतर आई थी। सम्राट बिंदुसार ने पहले अपने बड़े पुत्र सुसीम को वहाँ भेजा, लेकिन सुसीम अहंकारी था, क्रूर था। उसने विद्रोह को और भड़का दिया। तब विवश होकर बिंदुसार ने अशोक को भेजा। अशोक तक्षशिला पहुँचा और उसने वहाँ की जनता से बात की, उनकी पीड़ा सुनी, उनके दुखों को समझा और उसने घोषणा की कि मैं दुश्मन बनकर नहीं बल्कि भाई बनकर आया हूँ। जनता ने हथियार नीचे रख दिए और इस प्रकार बिना एक बूंद खून बहाए विद्रोह शांत हो गया। यह खबर जब पाटलिपुत्र पहुँची तो सुसीम जल भून गया। दरबारी फुसफुसाने लगे, यह अशोक तो बहुत चतुर है, कहीं यह हम सबसे को पीछे न छोड़ जाए। तक्षशिला के बाद अशोक उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उज्जैन विद्या और संस्कृति का केंद्र, यहाँ अशोक का जीवन एक नया मोड़ लेने वाला था। एक दिन अशोक उज्जैन के बाजार से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी। वह एक वैश्य परिवार की कन्या थी, देवी, जिसे विदिशा महादेवी भी कहा जाता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता थी। अशोक उसकी ओर आकर्षित हो गया। दोनों मिले और बातें हुई। देवी बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। उसने अशोक को बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया, करुणा, अहिंसा, सत्य। अशोक ने ध्यान से सुना। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम हो गया और अशोक ने देवी से विवाह कर लिया और उनके 2 संतान हुए, महेंद्र और संघमित्रा। लेकिन राजमहल की राजनीति ने इस सुखी परिवार को अलग कर दिया। उज्जैन में रहते हुए एक बार अशोक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। तब बौद्ध भिक्षुओं ने उनकी सेवा की। उनकी करुणा और प्रेम ने अशोक के हृदय को छुआ। यहीं से बौद्ध धर्म के प्रति अशोक की रुचि गहरी हो गई। जब सम्राट बिंदुसार बीमार पड़े और मृत्यु शैया पर थे, तब पाटलिपुत्र में षड्यंत्रों का जाल बिछ गया। सुसीम चाहता था कि वह राजा बने। उसके समर्थक दरबार में सक्रिय हो गए, लेकिन अशोक के पास भी उसके समर्थक थे। मंत्री राधागुप्त ने अशोक का साथ दिया। सेना के एक बड़े हिस्से का विशाल विश्वास अशोक में था। जो हुआ वह इतिहास का सबसे कड़वा सच है। सत्ता की लड़ाई में अशोक ने अपने कई सौतेले भाइयों को मरवा दिया। कुछ कथाओं में 99 भाइयों की हत्या का उल्लेख मिलता है। हालांकि यह अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि सिंहासन के लिए अशोक ने अपने ही खून को मिटाया। 272 ईसा पूर्व में अशोक मगध का सम्राट बना। राज्याभिषेक के बाद 4 वर्ष तक उसका साम्राज्य विस्तार होता रहा। वह क्रूर था, कठोर था। प्रजा उसे चंड अशोक कहती थी, यानी भयंकर अशोक। उसके महल में एक कारागार था जिसे लोग अशोक का नर्क कहते थे। वहाँ अपराधियों को भयंकर यातनाएं दी जाती थी।
जो भी उस कारागार में जाता जीवित नहीं निकलता। 261 ईसा पूर्व अशोक का साम्राज्य विशाल था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व तक। लेकिन एक प्रदेश ऐसा था जो अभी स्वतंत्र था, कलिंग। यही कलिंग आज का उड़ीसा है। कलिंग के लोग स्वाभिमानी थे, वीर थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की अधीनता अभी स्वीकार नहीं की थी। अशोक ने निर्णय किया कलिंग को जीतना है। मौर्य सेना कलिंग पर टूट पड़ी। कलिंग की सेना ने वीरता से सामना किया। युद्ध भीषण था। दया करुणा का कोई नामो निशान नहीं था। महीनों तक दया नदी का पानी लाल रहा। जब युद्ध खत्म हुआ तो आंकड़े भयावह थे। 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, 1.5 लाख से अधिक लोग बंदी बनाए गए और अनगिनत लोग भूख और बीमारी से मारे गए। अशोक विजयी था, उसकी सेना जश्न मना रही थी। लेकिन अशोक युद्ध भूमि पर खड़ा था और वह देख रहा था। युद्ध भूमि पर जहाँ तक नजर जाती थी बस लाशें ही लाशें थी। कहीं माँ अपने मृत बेटे को छाती से लगाए बैठी थी, कहीं एक बच्चा अपने मृत पिता को हिलाने की कोशिश कर रहा था और कहीं घायल सैनिक पानी के लिए तड़प रहे थे। गिद्ध मंडरा रहे थे और नदी का पानी खून सा लाल था। हवा में मृत्यु की गंध थी। अशोक चुपचाप खड़ा था। उसके मन में एक सवाल उठा, यह सब किस लिए? इस जीत का मूल्य क्या है? मैंने क्या पाया और क्या खो दिया? तभी वहाँ से एक बौद्ध भिक्षु गुजरा, निक्रोध। कुछ कथाओं के अनुसार वह अशोक का भतीजा था जिसे सत्ता की लड़ाई में भगा दिया गया था और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। भिक्षु शांत था, उसके चेहरे पर करुणा थी। भिक्षु ने बुद्ध के वचन सुनाए, जो दूसरों को दुखी देखकर सुखी होने रहना चाहता है वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अशोक के हृदय में कुछ टूट सा गया। वह महान सम्राट जिसने लाखों लोगों की मौत का हुक्म दिया था, युद्ध भूमि पर रो पड़ा। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक बदल गया पूरी तरह से। उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, लेकिन उसने जो किया वह केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, वह एक पूरी शासन व्यवस्था का परिवर्तन था। अशोक ने अपने सिद्धांतों को चट्टानों पर, स्तंभों पर और गुफाओं की दीवारों पर खुदवाया। इन्हें अशोक के शिलालेख कहते हैं। यह इतिहास का पहला अवसर था जब किसी राजा ने अपनी प्रजा से इस तरह सीधे बात की। कलिंग के शिलालेख में अशोक ने लिखवाया, कलिंग की विजय से मुझे दुख हुआ। उस देश में जितने लोग मारे गए, जितने लोग बंदी बनाए गए, जितने रोए, यह सोचकर मेरे मन में पीड़ा होती है। यह शब्द किसी राजा ने नहीं बल्कि एक पश्चाताप करने वाले मनुष्य ने लिखे थे। अशोक ने जो कार्य किए वे आज भी अविश्वसनीय हैं। अशोक ने पशु हत्या पर रोक लगाया, चिकित्सालय बनवाए, पूरे साम्राज्य में सड़कें बनवाई, महिलाओं के सम्मान में महिला अधिकारियों की नियुक्ति की। अशोक ने दंड विधान को मानवीय बनाया। मृत्युदंड पाए अपराधियों को 3 दिन का समय दिया जाने लगा ताकि वे अपने परिवार से मिल सके। अशोक ने विशेष अधिकारी नियुक्त किए, यह वह सुनिश्चित करते थे कि प्रजा के साथ न्याय हो। अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर फैलाने का बीड़ा उठाया। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को लंका भेजा। वे बुद्ध की शिक्षाएं और बोधि वृक्ष की एक शाखा लेकर गए। आज भी लंका के अनुराधापुरम में वह वृक्ष है जो दुनिया का सबसे पुराना दस्तावेजी वृक्ष है। अशोक ने थाईलैंड, म्यांमार, मिस्र, सीरिया और यूनान तक धर्मदूत भेजे। यह विश्व का पहला व्यापक धार्मिक सांस्कृतिक कूटनीति का उदाहरण था। अशोक ने पूरे साम्राज्य में विशाल पत्थर के स्तंभ खड़े करवाए। इन स्तंभों में उसके धर्म के संदेश खुदे हुए थे। इन्हीं स्तंभों में से एक था सारनाथ का सिंह स्तंभ। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर पीठ से पीठ लगाए बैठे हैं। नीचे एक धर्म चक्र है जो बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है। यही अशोक का सिंह स्तंभ आज भारत का राजकीय प्रतीक है। यही धर्म चक्र आज भारत के तिरंगे के बीच में है। सम्राट के रूप में अशोक महान था, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में बहुत अकेला था। उसकी पहली प्रिय पत्नी देवी राजमहल में कभी नहीं आई, वह उज्जैन में ही रही। उनके बच्चे महेंद्र और संघमित्रा धर्म के लिए समर्पित हो गए।
अशोक की दूसरी पत्नी असंधि मित्रा, जिससे वह बहुत प्रेम करता था, का देहांत हो गया। अशोक बिखर गया। बाद में अशोक ने तीसरा विवाह किया तिस्य रक्षिता से, लेकिन यह विवाह सुखी नहीं रहा। तिस्य रक्षिता महत्वाकांक्षी थी। कहा जाता है कि उसने अशोक के एक पुत्र कुणाल की आंखें निकलवा दी थी, क्योंकि कुणाल ने उसके अनुचित प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। यह खबर सुनकर अशोक ने तिस्य रक्षिता को मृत्युदंड दे दिया। वृद्धावस्था में अशोक और भी अकेला हो गया। उसके पोते जो सत्ता की ओर में थे, उससे दूर हो गए। 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने अंतिम सांस ली। अशोक के उत्तराधिकारी कमजोर थे। धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। 50 वर्षों के भीतर वह विशाल साम्राज्य बिखर गया, लेकिन अशोक की विरासत नहीं बिखरी। उसके शिलालेख आज 2000 वर्षों के बाद भी खड़े हैं। उसके स्तूप आज भी पूजे जाते हैं। उसका धर्म चक्र आज भी भारत के झंडे में लहराता है। बौद्ध धर्म, जिसे उन्होंने फैलाया, आज 50 करोड़ से अधिक लोगों का धर्म है। अशोक ने एक बात सिद्ध की कि तलवार से बड़ी शक्ति करुणा की है। इतिहास में कई विजेता हुए, सिकंदर, चंगेज खान, नेपोलियन, लेकिन इन सभी में एकमात्र अशोक ऐसा राजा था जिसने अपनी जीत पर पश्चाताप किया और सार्वजनिक रूप से पत्थर पर खुदवाया। इतिहास के पन्नों में हजारों राजाओं के नाम हैं। उन सभी में अशोक एक तारे की तरह चमकता है। अशोक ने दिखाया कि एक राजा का काम केवल राज्य का विस्तार नहीं है, बल्कि प्रजा की देखभाल भी करना है। उन्होंने दिखाया कि शांति और करुणा एक साथ हो सकती है। अशोक की कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि एक मनुष्य की कहानी है जिसने अपनी गलती को पहचाना, जिसने स्वयं को बदलने का साहस किया, जिसने यह सिद्ध किया पश्चाताप से पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म से महानता। जय भारत, जय सम्राट अशोक।